पहली बार कोई चैनल लद्दाख में चीनी सरहद के सबसे नजदीक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी LAC पहुंचा है। पिछले एक साल से अधिक समय से चल रहे सैन्य विवाद के बीच दोनों सेनाओं के पीछे हटने के बावजूद भारतीय वायुसेना के चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर फॉरवर्ड बेस पर लगातार ऑपरेशन करने के साथ ही LAC पर तैनात जवानों की मदद कर रहे हैं। संवाददाता मंजीत तेगी ने LAC के सबसे नजदीक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जाकर वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया है। साथ ही चीन के सबसे नजदीक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड कैसे तैयार हुई है, ये भी जरा देखिए। इस वक्त हम आपको लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर वायुसेना का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड नियोमा से वायुसेना का स्पेशल ऑपरेशन दिखा रहे हैं। मल्टी मिशन चिनूक हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड हुआ है और उससे जो गरुड़ कमांडो हैं वो उतरे हैं, उन्होंने पोजीशन ली है और पिछले लगभग एक साल से ज्यादा का वक्त यहां पर हो गया है। वायुसेना यहां पर इन एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में अपने ऑपरेशन लगातार जारी रखे हुए। भले ही इस वक्त कुछ दिन पहले गोगरा से दोनों सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन वायुसेना अपनी तैयारियों को में कोई कमी नहीं छोड़ रही है और न सिर्फ 14,000 से लेकर बल्कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर वायुसेना के चिनूक, अपाचे, मी-17 जैसे हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लेकर लड़ाकू विमान लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे चिनूक हेलीकॉप्टर से वायुसेना के गरुड़ कमांडो एक खास ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को दुश्मन पर धावा बोलने के लिए लगाया गया है। LAC के बेहद नजदीक इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है और वायुसेना के अपाचे, चिनूक, Mi-17 लड़ाकू हेलीकॉप्टर लगातार गश्ती कर रहे हैं। विमानों से सैनिकों और सामान को लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। चीन सरहद से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर नियोमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर हम भारतीय वायुसेना का स्पेशल ऑपरेशन आपको दिखा रहे हैं। चिनूक, अपाचे और मी-17 हेलीकॉप्टर के जरिए वायुसेना के गरुड़ कमांडो स्लिदरिंग के जरिए नीचे उतर रहे हैं और इस तरह से इस 14,000 फीट की ऊंचाई पर इस खास ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। चीन के साथ गलवान के खूनी भिड़ंत के एक साल के बाद वायुसेना ने अपनी तैयारियां लगातार चाक चौबंद रखी हैं और यहां पर इस वक्त हम आपको आज तक पर एक्सक्लूसिव वायुसेना का ये ऑपरेशन दिखा रहे हैं, जिसमें मी-17 लड़ाकू हेलीकॉप्टर के जरिए वायुसेना के गरुड़ कमांडो इस ऊंचाई पर ऊंचे पहाड़ी इलाके में मुश्किल हालात में यहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना और वायुसेना फिलहाल चीन के साथ भले ही डिसएंगेजमेंट कर रही हो, लेकिन वो चीनी सेना पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना के जवानों को हवाई सहायता प्रदान करने के लिए अपाचे, चिनूक, Mi-17 हेलीकॉप्टरों को उन क्षेत्रों के करीब के इलाके में तैनात किया गया है जहां जमीनी सैनिकों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। Mi-17 V5 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी सैनिकों और सामग्री परिवहन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर में ही बैठकर अमेरिकी कमांडो उसामा बिन लादेन को मारने गए थे। वियतनाम से लेकर इराक के युद्ध तक शामिल चिनूक 2 रोटर वाला हेलीकॉप्टर है। पहले चिनूक ने 1962 में उड़ान भरी थी। भारत जिस चिनूक को खरीद रहा है उसका नाम CH-47F है। ये 9.6 टन का वजन उठाता है। इसमें भारी मशीन गन, तोपे और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। इसकी दूसरी खासियत है इसकी तेज गति, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ऐसे इलाके में ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का ऑपरेशन, जो दुनिया का सबसे ऊंचे लैंडिंग ग्राउंड पर बना है। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम तैनात किया गया है। अब उन एयर वॉरियर्स से मिलाते हैं जो इन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मुश्किल हालात के बीच दुश्मन पर कड़ी नजर रख रहे हैं। मौजूदा हालात में अभी जिस तरह की चुनौतियां सामने हैं, उससे निपटने के लिए एयर वॉरियर्स और विमान पूरी तरह से तैयार हैं। आने वाले दिनों में नियोमा के इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान भी उड़ान भरते नजर आएंगे। चिनूक और मी-17 हेलीकॉप्टर ने यहाँ पर ऑपरेशन किए और उसके लिए सबसे जरूरी यहाँ पर जो ATC है
वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर काम करने वाले ये एटीसी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ये इस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचाई पर काम करने वाला मोबाइल एटीसी है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक मोबाइल वैन के अंदर इसको तैयार किया गया है और ये इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर काम करने वाली मोबाइल एटीसी है। इसके साथ तमाम कम्युनिकेशन के आधुनिक सिस्टम यहाँ पर वायुसेना ने लगाए हैं, जिसके जरिए इस लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में वायुसेना अपने हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए इस वक्त पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा वक्त पर यहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। हमारे साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन ए राठी हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि इस खासतौर से जो मोबाइल एटीसी है, क्या इसका महत्व है इस यहाँ पर मोबाइल एटीसी वायु संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी वायु संचालन को कंडक्ट करने के लिए काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, जिसमें इसका भी एक अपना महत्व है। ये मोबाइल एटीसी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के वायु संचालन को निर्धारित करती है। ठीक है। हमारे साथ लेह एयरबेस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हमारे साथ लेह एयरबेस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन ए राठी हैं। उनसे जानेंगे कि इस एयरबेस का, जो कि खासतौर से एक बड़ी ऊंचाई पर मौजूद है, इसका क्या महत्व है और मौजूदा हालात में किस तरह से ये काम करता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट होने के कारण न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का रणनीतिक महत्व है। यह लेह हवाई क्षेत्र और एलएसी के बीच महत्वपूर्ण अंतर को पाटता है। यह पूर्वी लद्दाख में आवाजाही को सक्षम बनाता है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर, ऊंचाई पर कब्जा करने वाली ताकतों को फायदा देता है। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड फोर्सेज के ऑपरेशन क्षमता को बढ़ाता है। यह न्योमा की पूरी आबादी एवं बलों के संचालन क्षमता और कनेक्टिविटी को भी बढ़ाता है। भले ही लद्दाख सरहद पर दोनों सेनाएं अपनी अपनी पोजीशन पर आ रही हों, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना के खिलाफ रक्षा कवच को कम नहीं किया जा सकता। भारतीय वायु सेना किसी स्तर पर अपनी तैनाती को कम नहीं करना चाहती। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।